अस्सलाम वालेकुम। आपने अक्सर सुना होगा या हो सकता है आप खुद भी इस मसले का शिकार हो, जिसे कड़ाल पड़ना, नस पे नस चढ़ जाना या पट्ठे पे पट्ठा चढ़ जाना कहा जाता है। मुख्तलिफ लोग इसे मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं। आज हम बात करेंगे कड़ाल पड़ना क्या है, ये क्यों पड़ते हैं, इस हालत में क्या करना चाहिए, किन चीज़ों की कमी की वजह से कड़ाल पड़ते हैं और कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करें जिससे कड़ाल पड़ना ठीक हो जाए। लिहाजा पूरी मालूमात जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। मेरा नाम डॉक्टर हाफिज जवेद मंसूर है। आप देख रहे हैं होम डॉक्टर 50-60। कड़ाल पड़ना या नस पे नस चढ़ जाना, इसे मसल क्रैम्प्स कहा जाता है। ये मसला पूरी दुनिया में बहुत आम है। नौजवान, मर्द, ख़वातीन, बूढ़े सब इस मसले का शिकार हैं। यह मसला मर्दों की निस्बत औरतों में ज़्यादा होता है। क्रैम्प्स होता क्या है, यानी कड़ाल होता क्या है? ये हमारे मसल्स यानी पट्ठों का इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन होता है। इनवॉलेंट्री यानी जो हमारे कंट्रोल में ना हो, हमारी मर्जी के मुताबिक ना हो, वो पट्ठों का खिंचाव होता है। इसे क्रैम्प्स कहते हैं। ये चंद सेकंड से चंद मिनट के लिए होता है और इसके बाद खुद ब खुद ठीक हो जाता है, लेकिन इस दौरान बहुत दर्द महसूस होती है। मरीज बहुत परेशान हो जाता है। अगर सोया हो तो एकदम उठकर बैठ जाता है और कुछ लोग इस दर्द की वजह से चीखना चलाना भी शुरू कर देते हैं। ये ज्यादातर पिंडली और थाई के पट्ठों में होता है। क्रैम्प यानी कड़ाल पड़ता कैसे है? अगर आप ये बाजू देखें तो बाजू के जो ऊपर वाले मसल्स होते हैं जिन्हें बाइसेप्स कहते हैं और नीचे वाले मसल जिन्हें ट्राइसेप कहा जाता है। जब ये नीचे वाले मसल कॉन्ट्रैक्शन करते हैं तो ऊपर वाले मसल रिलैक्स करते हैं, और जब ऊपर वाले मसल कॉन्ट्रैक्शन करते हैं यानी उनमें जब खिंचाव आता है तो नीचे वाले मसल रिलैक्स करते हैं। अब जब मैं बाजू को ऊपर की तरफ हरकत करना देना चाहूं तो दिमाग से एक नर्व इंपल्स जनरेट होएगी जो इन पट्ठों के पास आएगी और ये पट्ठा क्या हो जाएगा, खिंच जाएगा, यानी इसमें कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा। और उसके मुतबादल एक और नर्व इंपल्स दिमाग से जनरेट होएगी जो नीचे वाले पट्ठे के पास आएगी और ये नीचे वाला पट्ठा जो होगा ये रिलैक्स कर जाएगा। यानी मेरी मर्जी के मुताबिक ये पट्ठा कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है और नीचे वाला रिलैक्स कर रहा है। लेकिन जब नर्व इंपल्स मेरी मर्जी के बगैर वॉलेंट्री तौर पर जनरेट होना शुरू हो जाए और पट्ठा मेरी मर्जी के बगैर कॉन्ट्रैक्ट कर जाए यानी उसमें खिंच पड़ जाए तो उसे कड़ाल कहा जाता है। कड़ाल पड़ने की बहुत सारी वजह हैं, जिसमें सबसे पहली वजह आपकी खुराक का ठीक ना होना या आपका बैलेंस डाइट ना लेना। इसके साथ साथ स्ट्रेस यानी जहनी तनाव का होना, पट्ठे में खून का बहाव ठीक ना होना, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज यानी हार्ड एक्सरसाइज करना, जैसे नौजवान लोग जिम में जाकर करते हैं, बहुत ज़्यादा देर तक बैठे रहना, जैसे आप जॉब के दौरान एक ही जगह पर बैठे रहते हैं, या बहुत ज़्यादा देर तक खड़े रहना, बॉडी पोस्चर का ठीक ना होना, काम करने के दौरान बॉडी पोस्चर का ठीक यानी जिस्म की पोजीशन का ठीक ना होना, पानी का कम पीना या जिस्म में पानी की कमी का होना, गुर्दे का फेल हो जाना, जिगर की बीमारी और शुगर की वजह से नर्व का डैमेज हो जाना वगैरह शामिल है। अब अगर कड़ाल पड़ा है तो क्या किया जाए जिससे फौरी तौर पर आराम आ जाए? बहुत से लोग जैसे पिंडली में कड़ाल पड़ता है तो एकदम खड़े हो जाते हैं, जिससे उनका ये कहना होता है कि जब हम खड़े हुए थे तो हमारा कड़ाल ठीक हो गया था। लेकिन इस दौरान अगर आप एकदम खड़े होते हैं तो खतरा ये होता है कि आपके मसल की इंजरी ना हो जाए, तो लिहाजा इस दौरान एकदम खड़े होना ठीक नहीं है। अब अगर आपकी पिंडली में कड़ाल पड़ा है या क्रैम्प्स आया है तो उस दौरान आप क्या करें? पिंडली के जो नीचे वाले मसल होते हैं उनमें खिंचाव आ गया होता है जो आपको कड़ाल पड़ता है, तो उसके पिंडली के ऊपर वाले जो मसल होते हैं वो रिलैक्स कर रहे होते हैं। अब आप क्या करें? आप जिस टांग में कड़ाल पड़ा है उस टांग के ऊपर अपनी दूसरी टांग रखें और पाँव को ऊपर की तरफ थोड़ा सा पुल करें, यानी ऊपर की तरफ जब थोड़ा सा पाँव में खिंचाव लेके आएंगे
तो पिंडली के ऊपर वाले मसल में खिंचाव आएगा और नीचे वाले मसल रिलैक्स करना शुरू कर देंगे, जिससे आपका कड़ाल ठीक हो जाएगा। या आप पाँव को ऊपर की तरफ थोड़ा सा पुल करेंगे, जैसे ये पिंडली है, पिंडली के ये नीचे वाली जगह पर अगर कड़ाल पड़ा है तो आप पाँव को यहाँ से ऊपर की तरफ ऐसे आप पुल करेंगे, खींचेंगे, तो दिमाग से जो मैसेज आएगा ये ऊपर वाले मसल को वो कॉन्ट्रैक्ट कर देगा और नीचे वाले मसल को रिलैक्स करेगा, तो आपका जो कड़ाल है वो ठीक हो जाएगा। हमारी खुराक में कुछ ना कुछ तब्दीलियां होती हैं जो कड़ाल पड़ने का बाइस बनती हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे जिस्म में कैल्शियम और मैग्नीशियम का तवाज़ुन खराब हो जाना। हमारे जिस्म में कैल्शियम और मैग्नीशियम एक खास तनासब से मौजूद होते हैं। जब इनका बैलेंस खराब हो जाए, यानी कैल्शियम की मिकदार ज़्यादा हो जाए और मैग्नीशियम की मिकदार कम हो जाए, या मैग्नीशियम की मिकदार ज़्यादा हो जाए और कैल्शियम की मिकदार कम हो जाए, तो कड़ाल पड़ते हैं। हम कैल्शियम मुख्तलिफ तरीकों से ले रहे होते हैं। कैल्शियम के सप्लीमेंट के तौर पर, जैसे बहुत सारे घरों में CAC 1000+ कैल्शियम इस्तेमाल की जाती है, दूध की सूरत में कैल्शियम ले रहे होते हैं, या डाइट में हम कैल्शियम ले रहे होते हैं। सेकंड, तकरीबन 90% लोगों में विटामिन डी की कमी होती है। विटामिन डी का काम होता है कैल्शियम को हड्डियों में जज़ब करवाना। जब विटामिन डी की कमी होती है तो कैल्शियम जो होती है वो हड्डियों में जज़ब नहीं होती और कैल्शियम की मिकदार खून में ज़्यादा हो जाती है। अब कैल्शियम का काम होता है मसल को कॉन्ट्रैक्शन करवाना, यानी मसल में खिंचाव लेके आना, और मैग्नीशियम का काम होता है मसल को रिलैक्स करना। जब जिस्म में कैल्शियम की मिकदार ज्यादा होगी तो क्या होगा, मसल खिंच जाएंगे, यानी मसल क्रैम्प्स हो जाएंगे, मसल का कड़ाल पड़ जाएगा। तो इसके लिए क्या करें, एक तो आप विटामिन डी का इस्तेमाल करें, सप्लीमेंट के तौर पर भी आप विटामिन डी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या ऐसी डाइट लें जिसमें विटामिन डी मौजूद हो, या आप दिन में कुछ टाइम धूप में बैठें ताकि आपके जिस्म में विटामिन डी बन सके। सेकंड, आप सब्ज पत्तों वाली सब्जियां खाएं जिसमें मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होती है। तो मैग्नीशियम की मिकदार पूरी करने से आपका ये बैलेंस पूरा हो जाएगा, जिससे आपकी कड़ाल पड़ना बंद हो जाएंगे। तो आप सब्ज पत्तों वाली सब्जियों का इस्तेमाल करें, आप सलाद को खाने में लाजमी इस्तेमाल करें, और उसके साथ साथ आप चने और दालें इस्तेमाल करें, इनमें मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होती है। जब आप मैग्नीशियम लेंगे तो कैल्शियम और मैग्नीशियम का बैलेंस तवाज़ुन में आ जाएगा और आपको कड़ाल पड़ना ठीक हो जाएंगे। सेकंड, हमारे जिस्म में सोडियम और पोटेशियम भी एक खास तनासब में मौजूद होते हैं। जब इनका बैलेंस डिस्टर्ब होता है तो भी कड़ाल पड़ते हैं। हम सोडियम तो मुख्तलिफ सूरतों में बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं, नमक की सूरत में सोडियम ज़्यादा ले रहे होते हैं, तो उसके मुतबादल पोटाशियम की जिस्म में कमी हो जाती है, तो जिसकी वजह से कड़ाल पड़ते हैं। अब पोटाशियम की कमी पूरा करने के लिए सब्ज पत्ते वाली सब्जियों का इस्तेमाल करें, सलाद का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। सलाद में और सब्ज पत्ते वाली सब्जियों में पोटाशियम और मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होते हैं। अगर आप सब्ज पत्ते वाली सब्जियां, दालें, चने और सलाद का खाने में रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपके जिस्म में मैग्नीशियम और कैल्शियम का लेवल ठीक हो जाएगा, और सेकंड सोडियम और पोटेशियम का लेवल ठीक हो जाएगा और आपको कड़ाल नहीं पड़ेंगे। तीसरे नंबर पर आप अपनी रूटीन में सुबह के वक्त सेब के सिरके का इस्तेमाल करें। सेब के सिरके का 1 चम्मच उसको 1 गिलास पानी में डालकर अगर आप पिएंगे तो उससे एक तो आपका वजन ठीक हो जाएगा और सेकंड आपको कड़ाल पड़ना भी ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा कड़ाल पड़ते हैं, ये सारी जो मैंने मालूमात बताई हैं इनके करने से ठीक नहीं होता, तो आपको चाहिए कि आप अपने करीबी किसी डॉक्टर को लाजमी चेक करवाएं ताकि उसके पीछे कोई और वजह ना हो। उम्मीद है ये सारी मालूमात आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।